बिजली, ढेर सारी समस्या है, उस सब पे चर्चा न करके लोग आलतू फालतू चीज़ों पे चर्चा करते हैं, संसद का भी समय वेस्ट करते हैं और हम युवाओं के भविष्य को भी ये लोग बर्बाद करते हैं। आज भी जो हमारी वर्तमान सरकार है वो इसी पे काम कर रही है कि आपस में बांट डालो और राज करते रहो। नमस्कार, मैं मनभूषण शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। लोकसभा चुनाव 2024 जैसे जैसे नज़दीक आ रही है, सियासत तेज होती जा रही है। बीते दिनों आरजेडी के सांसद के द्वारा, मनोज झा के द्वारा ठाकुर को लेकर एक कविता पढ़ी गई थी, जिसके बाद जमकर सियासत हुई है। वहीं अब मुजफ्फरपुर के ठाकुर वर्ग के युवाओं में भी आक्रोश साफ तौर पर नजर आ रहा है। तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए अभी मुजफ्फरपुर के आरडीएस कॉलेज में हम मौजूद हैं, जहां युवाओं से बात करेंगे कि आखिर इस बयान का उन पर क्या कुछ प्रभाव पड़ा है। ठाकुर को लेकर बीते दिनों मनोज झा के द्वारा एक बयान जारी किया गया था, कहां तक जायज है? देखिए, ये सब चुनावी जो मुद्दा है वो अपने जगह पे है। अगर उन लोगों को मतलब बहस ही करना है तो शिक्षा पे बहस करे, स्वास्थ्य पे बहस करे। और ढेर सारी बिहार में खामियां हैं, युवाओं का पलायन हो रहा है बिहार से आए दिन। ढेर सारा समस्या है बिहार में, एक ही समस्या नहीं, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, ढेर सारी समस्या है। उस सब पे चर्चा न करके लोग आलतू फालतू चीज़ों पे चर्चा करते हैं, संसद का भी समय वेस्ट करते हैं और हम युवाओं के भविष्य को भी ये लोग बर्बाद करते हैं। कभी महिलाओं पर बोलना, कभी ठाकुरों पर बोलना, क्या राजनीतिक बढ़ावा तो नहीं है राजनीतिक दल का? बिल्कुल, ये लोग युवाओं को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। उसको सोच रहे हैं ये लोग राजनीतिक पार्टियां जो भी हो वो आपस में मिले जुले हैं और एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करके युवाओं को, इस देश में जो एक बड़ा जनसमूह है युवाओं का, उसको दिग्भ्रमित कर रहे हैं। उन छात्र जब भी अपने हक की आवाज़ के लिए लड़ता है, युवा जब भी अपने हक के लिए आवाज़ के लिए लड़ता है तो उनके ऊपर लाठीचार्ज होती है, उनको जेल में डाल दिया जाता है सच्चाई बोलने वाले के लिए। नीतीश कुमार तो कह रहे हैं कि हम लगातार रोजगार दे रहे हैं, 20 लाख कभी 10 लाख रोजगार दे रहे हैं। वही सेटिंग का रोजगार दे रहे हैं, वो सेट पहले से सेट है, सिर्फ नियुक्ति पत्र बांट देना है, किसको रोजगार मिलना है सो, और कुछ नहीं है। अब तो बीपीएससी का एग्जाम भी हुआ है कल परसों में, उसका ही पेपर लीक हो रहा है। बिहार में कैसे पारदर्शिता रहेगा एग्जाम का? अब तो इस बयान को लेके आरजेडी के अंदर भी जो है कलह चल रहा है। आनंद मोहन इसका विरोध कर रहे हैं, चेतन आनंद इसका विरोध कर रहे हैं। देखिए, गलत चीज़ का विरोध होना भी चाहिए, ऐसा नहीं कि नहीं होना चाहिए, लेकिन हम आनंद मोहन जी से भी और चेतन आनंद जी से भी ये आग्रह करते हैं और अनुरोध करते हैं कि हम लोग भी वैशाली लोकसभा से ही हैं और मुजफ्फरपुर लोकसभा से ही हैं, तो ये आलतू फालतू को बातों को निगलेक्ट करके और जो जिसको जो बोलना है बोलते रहे। जनता उनको आने वाले चुनाव में खुद सबक सिखाएगी। जातिवाद नहीं करना चाहिए, जातिवाद कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस देश को आज़ाद होने में सभी लोग का योगदान है, सभी जाति धर्म के लोगों का योगदान है, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई सभी लोग का योगदान है और हम सभी लोग उस सभी धर्म का सम्मान करते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग उसको, हम सभी छात्र को, हम सभी युवा को आपस में बांट दें, जातिवाद के नाम पे बांट दें। जातिवाद के नाम पर बांटना ठीक नहीं है। और भी लोग हैं, कैसे देखते हैं? जातिवाद के नाम पे जो बांटना है, हमारा देश जब आज़ाद नहीं हुआ था तो अंग्रेजों ने हम पर जो हुकूमत किया तो डिवाइड एंड रूल कि आपस में बांटो और इस पे राज करो। इसी के साथ आज तो हमारा देश आज़ाद हो चुका है, लेकिन अंग्रेजों के उस सोच से हमारा देश आज भी आज़ाद नहीं हुआ है। आज भी जो हमारी वर्तमान सरकार है वो इसी पे काम कर रही है कि आपस में बांट डालो और राज करते रहो। इसको हिंदू मुस्लिम में लड़वाते रहो, ये जात वो जात में लड़वाते रहो। हमेशा जात जात में लड़वाने का काम करता है वो लोग, अपना रोटी सेकने के लिए, अपना मलाई खाने के लिए, सत्ता में बैठने के लिए आपस में जाति में हमेशा बांट करके बस चुनावी मुद्दा बना करके वोट बैंक की राजनीति के तहत ये लोग ऐसा हमेशा करते हैं। तो जातिवाद पर बयान देना कहीं से जायज लगता है? कहीं से भी जातिवाद करना उचित है ही नहीं, क्योंकि अगर आपको देश को विकास की ओर ले जाना है, अपने राज्य को विकास की ओर ले जाना है, तो आपको जाति धर्म से ऊपर उठ करके काम करना पड़ेगा। क्या अगर आप रोड बनवा रहे हैं तो क्या एक जात के लिए बनवा रहे हैं? क्या अगर कॉलेज चल रहा है तो क्या एक जात के लिए चल रहा है? क्या जात पात का तो बात कभी आना ही नहीं चाहिए, ना धर्म का। सब धर्म सब जात एक समान है और इसको स्वीकारना पड़ेगा हर एक राजनेता को और हर एक पार्टी दल को। आने वाला समय में युवा बताने का काम करेगा कि आप हमको जात पात में बांटने का काम कीजिएगा, तो हम लोग आपको अगर सदन में भेजने का काम करते हैं तो वहां से उठा के फेंकने का भी काम करेगा, आपके पार्टी हो या आपके सांसद हो।
जो भी हो, उनको इस बार चुनाव में दिखा दिया जाएगा कि युवा भ्रमित होने वाला नहीं है। वो समय अब नहीं रहा कि आप आपस में फूट डालो करके आप जातिवाद करके सबको बांट के रखिएगा। अब सब एक है, यहाँ सब जात सब धर्म एक है और एक हो करके रहेगा। और इस तरह का बयान से हम लोग पुरजोर विरोध करने का काम करते हैं। देखिए, चूंकि उन्होंने ठाकुर के विषय में बोला, मैं भी जात से ठाकुर ही आता हूं, लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं ठाकुर का सपोर्ट कर दूंगा। जो गलत है वो गलत है, या वो किसी भी जात का रहे। तो लोग आपस में लड़ रहे हैं, कट रहे हैं, वो लोग क्या किए, बस बयान दे दिए अपना। आप आज के डेट में सोशल मीडिया खोल करके देखिए, लोग आपस में लड़ रहे हैं। कमेंट में आप देखिए कि अरे फरिया लेंगे यहाँ वहां करने के वो शुरुआत कर दिए, लेकिन उसका परिणाम क्या हो रहा है, आपस में लोग लड़ रहे हैं। तो आपस में लोगों को ना लड़वाए, ऐसा कोई बयान ना दे कि आपस में जात जात में टकराव हो जाए। सबको एक होके रहना होगा, तभी इस राज्य का विकास या देश का विकास संभव हो सकता है। अगर जातिवाद करेंगे तो युवा उनको इस बार सिखा देगी। एकदम एकदम बिल्कुल। मैंने कहा ना कि सदन में अगर भेज सकते हैं तो सदन से उखाड़ के फेंक भी सकते हैं। पूरे पार्टी को, पूरे सरकार को बदलने का युवा में वो क्षमता है कि एक युवा ने चाह लिया था, प्रधानमंत्री के कुर्सी तक को गिरा के रख दिया था। तो खैर, ना आप प्रधानमंत्री भी है और ना आप मुख्यमंत्री भी है, तो आपको तो उखाड़ के फेंकेगा ही फेंकेगा। लेकिन इस तरीके का बयान के सपोर्ट करने वाला जो पार्टी है, जो जिनके इशारे पे ये सारे चीजें हो रही है, हम उनको भी कहना चाहते हैं कि आपके पार्टी को उखाड़ के फेंक दिया जाएगा। अगर आप अभी भी इसमें 2023 या 24 में भी आप जात जात और धर्म धर्म का सिस्टम खेलिएगा तो इसको अभी युवा कभी स्वीकार नहीं करेगा। जाति धर्म के बात को युवा कभी स्वीकार नहीं करेगा, ऐसा यहाँ के युवाओं का कहना है। और भी लोग हैं, हम बात करेंगे। कैसे देखते हैं जाति धर्म के नाम पर जो चल रहा है अभी? जैसे कि अभी करण भैया ने बताया, वो जो बोले हैं सही बोले हैं। कहाँ तक जायज है इस तरह का बयान? मान लिया अगर जातिवाद पर बयान देता है तो युवा इस बार सिखाएगा